दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल का इतिहास हम सब के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए भी काफ़ी अहम है जो गीत व संगीत में दिलचस्पी रखते हैं। वैसे तो आज के दिन देश व दुनिया में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म भी आज के दिन हुआ था जिन्हें दुनिया याद करती है। हम तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी बात की शुरुआत एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी से करते हैं जिन्होंने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। यूँ कहें कि संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 7 अप्रैल 1920 ईस्वी को पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में लोकप्रियता के नए आयाम देने वाले सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म आज ही के दिन 1920 ईस्वी में बनारस में हुआ था। दोस्तों, 7 भाइयों में सबसे छोटे रविशंकर की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। 10 साल की उम्र में अपने भाई के डांस ग्रुप में हिस्सा थे। शुरुआत में उनका झुकाव डांस पर था, लेकिन 18 साल की उम्र में उन्होंने सितार सीखना शुरू किया। वे इसके लिए मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां से दीक्षा ली। दोस्तों, रविशंकर की गिनती भारत के उन गिने चुने म्यूजिशियंस से की जाती रही और नंबर 1 का दर्जा मिलता रहा। अपने सितार से उन्हें गहरा लगाव था। वे दुनिया में कहीं भी शो पर जाते तो प्लेन में उनके लिए 2 सीटें बुक की जाती थी। एक सीट पर पंडित रविशंकर बैठते थे व दूसरी सीट सूर्य शंकर के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। सूर्य शंकर उनके सितार का नाम था। दोस्तों, भारतीय संगीत को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने के लिए वे काफ़ी चर्चा में रहे। 1966 ईस्वी में उनकी मुलाकात बीटल्स के जॉर्ज बैरियन से हुई। उस समय युवाओं में रॉक व जैज म्यूजिक का अपना जुनून था। दोस्तों, रविशंकर ने युवाओं के बीच जाकर उनका ध्यान खींचा। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन, गिरगिट जिमी हेंड्रिक्स और वायलिन वादक यहूदी मेनुद्दीन जैसे नामचीन विदेशी म्यूजिशियंस के साथ फ्यूजन म्यूजिक बनाया। संगीत से उन्हें इतना प्रेम था कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद खुद को स्टेज पर आने से नहीं रोक सकते। दोस्तों, 4 नवंबर 1912 ईस्वी को 4 नवंबर 2012 ईस्वी को कैलिफोर्निया में अपनी बेटी अनुष्का के साथ आखिरी प्रस्तुति दी थी। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। उसके अलावा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। दोस्तों, वे 1986 से लेकर 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 12 दिसंबर 2012 को अमेरिका के सैनी डिएगो के अस्पताल में उनका निधन हो गया था।
दोस्तों इन सब के बावजूद उनका वैवाहिक जीवन विवादों में रहा। कैसे रहा, आइए इस पर भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों उनका वैवाहिक जीवन विवादों से भरा रहा। पहली शादी 1941 में गुरु अलाउद्दीन खां की बेटी से हुई थी। एक बेटे के जन्म के बाद वे अन्नपूर्णा से अलग हो गए। फिर वे नृत्यांगना कमला देवी के संपर्क में आए और उनसे दूसरी शादी की। यह भी संबंध नहीं चला और कमला देवी से अलग हुए और फिर सुकन्या राजन से शादी की। दोस्तों जिनसे एक पुत्री अनुष्का शंकर का जन्म हुआ। आपको बता दूं कि 1980 के दशक में फिर मू जोन्स के संपर्क में आए, जिनसे शादी की और 1989 में एक बेटी नूराहा जोन्स का जन्म हुआ, जो अभी अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो दोस्तों ये हुई रविशंकर के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे उन्होंने भारत की पहचान देश व दुनिया में दिलाई थी। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों आज ही के दिन 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आप बखूबी जानते भी हैं और समझते भी हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज के दिन यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ना है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 2012 ईस्वी में पूर्वी काराकोरम इलाके के सियाचिन के पास गयारी सेक्टर में हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 130 पाकिस्तानी सैनिक दबकर मर गए थे। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2003 ईस्वी में अमेरिकी सेना ने इराक की राजधानी बगदाद को अपने नियंत्रण में ले लिया था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2000 में ब्राजील से दुनिया का सबसे छोटा अखबार योर ऑनर का प्रकाशन शुरू हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन 1998 ईस्वी में WHO ने महिला चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत की थी। दोस्तों आज ही के दिन 1942 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था। दोस्तों जितेंद्र को जंपिंग जैक के नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों आज ही के दिन 1946 ईस्वी में सीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। दोस्तों आज ही के दिन 1969 ईस्वी में इंटरनेट का जन्म हुआ था। अमेरिकी सेना के एक प्रोजेक्ट के तौर पर इंटरनेट को लाया गया था। दोस्तों आज ही के दिन 1978 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने न्यूट्रॉन बम के विकास पर रोक लगाई थी। दोस्तों आज ही के दिन 1996 ईस्वी में सिंगापुर में सनत जयसूर्या ने पाक के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। विश्व 15 में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने 16 गेंदों में अर्धशतक लगाकर जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।